नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर, हिंदी विभाग, गांधी महाविद्यालय उरई से। हम सभी लोग पिछले काफ़ी समय से समर्थ पोर्टल पर अपना डाटा फीड करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस संबंध में आज ये पहला वीडियो एक परिचय के रूप में कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है और कैसे भरनी है। इसके बाद आगे आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियो जो उनके पॉइंट्स हैं समर्थ पोर्टल पर, उनके बारे में। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, साइट है आपकी संस्थान की तरफ से, आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दिया गया होगा। इस साइट के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको यूज़र नेम भरना है। ये जो मानव संपदा पोर्टल पर आपकी आईडी है, जो आपका नंबर है, वो आपका यूज़र नेम है। इधर आप पासवर्ड भरेंगे जो आपको संस्थान ने दिया होगा या आपने भरा हो बनाया होगा। ये इधर आपको कैप्चा भरना है। लॉगिन करने पर जिन्होंने उस पासवर्ड को चेंज नहीं किया होगा तो ये चेंज करने के लिए आएगा। आपको ये हर बार चेंज नहीं करना, ये एक बार चेंज होके वो आपको परमानेंट हो जाएगा। पर यदि आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप उसी पासवर्ड को बनाए रखिए। जिन्होंने चेंज कर लिया होगा उनको लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय सर्विस, फाइनेंस, गवर्नेंस, एकेडमिक्स, कैंपस सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग। तो इन पे हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए, ना परेशान होते हुए, इधर एम्प्लॉय सर्विस पर क्लिक करिए तो आपको एक ये फिर इंटरफेस नया दिखेगा। तो प्रोफाइल, एजुकेशनल डिटेल, सर्विस प्रोफाइल और रिसर्च पब्लिकेशन। इसमें भी आप देखिए प्रोफाइल जब आप क्लिक करेंगे, बेसिकली यही मेन चीज़ है। और आपको ये जो डाटा दिख रहा है इधर, ये SAR, रिसर्च, नॉलेज, सर्विस, ट्रेनिंग, ट्रैवल हिस्ट्री, और इधर आप आए जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स। आपको मेन यही भरना है। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर तो आपको ये प्रोफाइल खुलेगी। यहाँ जैसे इस समय अपडेट पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हम डेटा अपना भर चुके हैं। यहाँ नहीं तो आपको रिक्वेस्ट आती है और इसके बाद आप जो डेटा आपको लग रहा है कि पुराने में जो गूगल फॉर्म के माध्यम से भरा गया था, यदि सही गलत है तो उसको आप चेंज कर सकते थे। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है। आप उसको देखिएगा एक बार। या आपको फैमिली डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ चूँकि ये पोर्टल बंद है इस समय, अन्यथा स्थिति में इधर एक बटन आता है ऐड करके। ऐड बटन से फिर उसको क्लिक करके यहाँ बता सकते थे उसमें फीडिंग कैसे करनी है। तो अब यह उसको एक परिचय के रूप में लीजिए। और इसके बाद हम आते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पर। तो ये तो आपको एजुकेशन जो आपने इंटर, हाई स्कूल और BA मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का है। ये क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है जिसके माध्यम से आप यहाँ एलिजिबल हुए हैं। जो मानदेय वाले हैं उनके लिए, जो नेट से आए हैं, PhD करके आए हैं, उनके लिए। डॉक्यूमेंट्स में इधर आपका ID प्रूफ और सिग्नेचर, आपको ये दो यहाँ भरने हैं। तो ID प्रूफ में ज़्यादातर लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं, सिग्नेचर में। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाएं तो वो आपको 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एक वीडियो में इसका ही बनाते हैं क्योंकि फ़ोटो जो आ रही हैं बड़ी होती हैं हम लोगों की, तो कैसे उसको 500 KB तक आप बनाएंगे, एक इसके लिए हम इसके बाद एक वीडियो डाल देंगे। पब्लिक प्रोफाइल पे आप ना देखिए क्योंकि ये इधर अलग चलेगी। इसको ऑथराइज किया गया वो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन वो हम करेंगे उनको। पहला इधर आते हैं जो हमको अपना डाटा फीड करना है SAR में। इधर टीचिंग एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ड्यूटीज़ हैं, MOUs, कोलैबोरेशन, मेंटरशिप। और ये टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको ये जो टीचिंग आपकी जो आप संस्थान में कर रहे हैं या संस्थान के बाहर आप कभी गए हैं
गेस्ट लेक्चर या किसी और रूप में। यहाँ चूँकि समस्या भी बस वही है कि ऐड ये बटन यहाँ से गायब है, इसलिए अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन वैसे नहीं करवा सकते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंसेस में आपको यहाँ कि आप किस पोस्ट पे हैं, कब से कब तक हैं, इसके बारे में है। ड्यूटीज़ में आपको 3 चीज़ हैं। एक तो है आपका टीचिंग एक्टिविटी, कि आपने क्या पढ़ाया, कितनी क्लास हैं, सेमेस्टर कौन सा है, कोर्स टाइटल क्या है, क्रेडिट कितने, उनके हिसाब से आप क्लासेज हैं। और इसमें भी 2 चीज़ें हैं, जो एनुअल मोड है और सेमेस्टर मोड है। दूसरा आपका आता है इन्वॉल्वमेंट, आपने जो यूनिवर्सिटी और टीचर कॉलेज में आपके जो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो समितियां हैं, जैसे उनमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे नाइका और IPSC वगैरह का इसमें दिया गया है। तीसरा आता है आपका कि एग्ज़ाम ड्यूटी, इसमें जो आप कॉलेज में अपने एग्ज़ाम में जो ड्यूटी कर रहे हैं, इन्विलेशन वगैरह की या पेपर सेटिंग की या प्रैक्टिकल वगैरह की, इसके बारे में आपको देना है। MOU वगैरह के इधर जो लोग साइन कर रहे हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं। दूसरा इधर जैसे आता है रिसर्च का, इधर आप फिर आइए इधर वापस। रिसर्च में आप देखेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने जैसे माइनर मेजर प्रोजेक्ट UGC के या किसी और संस्थान के जो ले रखे हैं। रिसर्च गाइडेंस में यहाँ PhD के जो आप करवाएं, आपके अंडर में जो लोग PhD कर रहे हैं उनका डिटेल। यहाँ MPhil आपके उसमें हो या इस समय PG में है, रिसर्च प्रोजेक्ट एक है, या UG में है, उनको लेके आप जैसे यहाँ पे आपको डेटा भरना पड़ेगा। फिर ये फेलोशिप और फॉरेन ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, जो जिसमें आप लोग जो भी आपने करवाया उनका डाटा। नॉलेज में आपको बेसिकली ये है कि आपने क्या पब्लिकेशन वाले काम किए हैं। जैसे ये रिसर्च पब्लिकेशन है, कौन कौन से रिसर्च पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन जो अदर दैन जनरल इसमें है, इसमें आपके जो न्यूज़पेपर में आपके छपे हों या कहीं मैगजीन में हो या बुक्स में हो, उनको लेके है। इधर आपका पेटेंट का ये डिटेल, आपने कोई चीज़ पेटेंट करवाई है। दूसरा आपका या कंटेंट आपको हो, मूक्स वगैरह पर हो, स्वयं प्रभा पर या किसी और भी चीज़ में, या आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इधर फिर आप आते हैं तो इधर आप सर्विस में हैं, तो ये यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इधर से ये आपकी जो डिटेल आपने शुरू में भरी थी गूगल फॉर्म के थ्रू, ये है। फिर ट्रेनिंग का आपका ये है, तो बेसिकली आपका E-लर्निंग, इसमें आपने जो कोर्स किए हों E-लर्निंग के थ्रू, ये आपके ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर या आपके और जो दूसरे कोर्सेज होते हैं, एक हफ्ते भर के ट्रेनिंग के, या फैकल्टी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं फैकल्टी के अंदर, जो ये आपके टॉक है, पोस्टर, पेपर प्रेजेंट, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में, इनमें बेसिकली वो हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं आप मुखवक्ता के रूप में या स्पीकर रूप में, चेयरपर्सन के रूप में आप ये गए हैं, इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये 9.4 जो है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वर्कशॉप, वेबिनार, ये इनमें वो हैं जो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप है, जो डिटेल इनमें दीजिएगा, जो आप अटेंड करते रहे या जिनमें आपने पेपर प्रेजेंट किया है। तो इन दोनों में अंतर आप थोड़ा ये रखिएगा। 9.3 में जिनमें आप चेयरपर्सन के रूप में गए हों या रिसोर्स पर्सन के रूप में गए हों, और इसमें आप जो आपने प्रेजेंट किया पेपर प्रतिभागी के रूप में। इसके बाद आपका आता है ये ट्रैवल हिस्ट्री, कि ट्रैवल पर्पस क्या था आपका, किस देश में गए, कितना, कब से गए, कब से कब तक था। तो ये बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं क्योंकि आज ये हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ आप लोग भी देख रहे हैं, जो लोग काम कर रहे होंगे इस पे, कि पोर्टल अभी बंद है, 1 जून से फिर खुलेगा। तो यहाँ एक ऐड का बटन दिखेगा आपको। यहाँ आप जो देख रहे हैं ड्राफ्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट हिस्ट्री, इसमें वही हिस्ट्री में आपने क्या काम करा, ये आपके पहले दिन से लेके अभी तक आपको सब दिखाएगा। जैसे अब देखिए पहले किस दिन आपकी ये आईडी जनरेट हुई थी, उसके बाद से लेके और आज तक आपने इसमें क्या क्या काम किए हैं, ये सारी चीज़ें। पेंडिंग रिक्वेस्ट में आपके होगा, चूँकि आपके यहाँ से जो आपकी हेड बॉडीज़ है वो आपके डेटा को, जैसे देखिए इधर पेंडिंग पड़ी हुई रिक्वेस्ट,
और बाकी जैसे आप इधर से आपको एक्सेप्ट हो गई, बाकी जैसे ये से फॉरवर्ड की गई है, इसमें आपको टाइम भी दिखेगा कब से ये आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है। इस तरीके से आप अभी मान लीजिए आपका ये पहला एक परिचय वाला वीडियो है, और जैसे आपकी साइट ये पोर्टल शुरू होता है तो इनमें कैसे आपको हम लोग डेटा फीड करेंगे, उसमें क्या क्या आपके अंदर बिंदु हैं, उनको लेकर एक छोटे छोटे इन्हीं सारे बिंदुओं पर छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे। परेशान मत होइए आप लोग, कठिन नहीं है, थोड़ा हेक्टिक जरूर है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि फ़ोटो बार बार अपलोड करना, डाटा फीड करना, सेव करना, फ़ोटो का 500 KB से ज़्यादा करना होना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं थोड़ा सा परेशान करती हैं। लेकिन डाटा भरना कठिन नहीं है, इंफॉर्मेशन भरना कठिन नहीं है, फॉर्म कठिन नहीं है, थोड़ा टिपिकल जरूर लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इंतज़ार करिएगा, साइट खुलती है, पोर्टल खुलता है तो नए वीडियो आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।